एक बार दानव ऋषि महर्षि पुलत्स्य के पास पहुंचे और आदर के साथ उनसे पूछा, हे ऋषिवर, मनुष्य को ऐसा कौन सा दान और पुण्य करना चाहिए जिससे उनके सभी पापों का नाश हो सके। महर्षि पुलत्स्य ने कहा, माघ मास की षटतिला एकादशी को सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। रात को कपास तथा गोबर से बने उपलों से हवन करना चाहिए। अगले दिन भगवान को तिल की खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। दानव ऋषि ने कहा, ऋषिवर, मैंने आपसे व्रत की विधि तो जान ली है, अब मुझे इस व्रत की कहानी सुनाने की कृपा करें। महर्षि पुलत्स्य ने कहा, एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचे। वहां भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी की कथा तथा उसके महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी में एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी मुझ में बहुत ही श्रद्धा तथा भक्ति थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण और देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा लेने गया। ब्राह्मण की पत्नी से जब मैंने भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों में रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम वापस लौट आया। कुछ दिनों पश्चात वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया मिली। खाली कुटिया को देखकर वह मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आएं तब द्वार तभी खोलना जब वह तुम्हें व्रत की विधि बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और विधि पूर्वक षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, सत्य मानो, जो भी इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है।